ओटेवा राइमा लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स के इस टॉपिक को देखते हैं 200+ वर्ड्स में। यहाँ पर इसकी डिटेल एग्जाम्पल वगैरह सारा जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही सब चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि पॉइंट्स हैं, हाईलाइट हैं सारे पॉइंट्स। तो इस तरह के जो पॉइंट्स में आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं ओटेवा राइमा को। अगर ओटेवा राइमा को डिफ़ाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख देंगे, ये काफ़ी अच्छी डिटेल आपके लिए होगी। या फिर क्वेश्चन ओटेवा राइमा पर सारे यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इसमें हम देखेंगे इट इज़ एन 8 लाइन याम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा। ये सिंपल सा कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ओटेवा राइमा में कितनी जो है लाइंस होती हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, 8 लाइन का ये होता है और ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी वगैरह में इस तरह से आता है। आगे इसका राइमिंग सीन जो होता है वो राइमिंग स्कीम जो होती है इसकी ए बी सी होता है। ये आपसे अलग से ही पूछ लिया जाता है कि बताइए ओटेवा राइमा का राइमिंग स्कीम जो है क्या है। तो ए बी सी। इन इंग्लिश इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय थॉमस वाट। सबसे पहले इंग्लिश में इसे थॉमस वाट द्वारा जो है यूज़ किया गया था। एंड देन बाय स्पेंसर एंड ड्राइडर। थॉमस वाट के बाद स्पेंसर और ड्राइडर ने इसको यूज़ किया था। फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा राइम अटेंटली एंड वर आर फॉलोड बाय कपलेट। यहाँ पर पहली 6 लाइनें जो हैं कपलेट द्वारा फॉलो की जाती हैं। इट इज़ ऑफ इटालियन और सिसिलियन ओरिजिन। इसकी जो ओरिजिन है वो इटालियन और सिसिलियन है। बेसिकली इटालियन ज़्यादा पूछी जाती है या बताई जाती है। अरिस्टो यूज्ड इट। जो अरिस्टो थे उन्होंने यूज़ किया इसको इट फॉर ऑरलैंडो फ्यूरिसो टेसो एंड जो टेसो था उन्होंने यूज किया था इसे जेरूसलम लिबरेटा में। एंड बोकेसियो जो थे उन्होंने यूज़ किया था इसको टेसिडा एंड फिलोस्ट्रेटो। इसके नाम सबके थोड़े अलग हैं लेकिन ये मेन वाले पॉइंट वाले नाम हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने दिए हैं। आ गया था इन इंग्लिश इन इंग्लिश, यहाँ पर इन आएगा। इन इंग्लिश इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वाट। सिंपल पहले भी आ चुका है। इन 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज एन आइडल व्हीकल फॉर वायरन्स नैरेटिव पोएम। जो वायरन थे पोइट उनके लिए एक आइडल व्हीकल या एक अच्छा मतलब स्रोत माना गया था ये जो पोएम थी उसके लिए। ही यूज्ड टू इट फॉर। उन्होंने यूज़ किया इट वेपो 1818 के लिए। द विजन ऑफ जजमेंट 1822 के लिए। एंड मोस्ट नोटेबली इन डॉन जुएन 1924। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो यूज़ किया वायरन्स ने इन वर्क्स के लिए किया। अदर पोइट्स जो थे उन्होंने इसको यूज़ किया। अदर पोइट्स ऑल्सो यूज्ड दिस फॉर्म इन देयर पोएम। सच है जो अदर थे। अब ये वाले नाम जो ऊपर हैं ये आपके जो है सुने हुए नहीं रहते हैं, रेयर सुने हुए रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, अलग रेयर पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर जो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपके जो जैसे W.B. Yeats आपका सुना है, सेलिंग टू बाइजेंटाइन आपका सुना हुआ है, तो जो अदर पोइट थे उसमें W.B. Yeats थे, उन्होंने सेलिंग टू बाइजेंटाइन में इसको यूज़ किया। एंड अमंग स्कूल चिल्ड्रन में यूज़ किया। जॉन किट्स भी आपका सुना हुआ नाम है। जॉन किट्स ने यूज़ किया द विच ऑफ एटलस में एंड द पोर्ट ऑफ वेसल में। ओटेवा राइमा सूट्स सटायर एंड ह्यूमर सिमिलर टू ओटेवा राइमा इज ह्यूटेन। ओटेवा राइमा जो था सटायर एंड ह्यूमर को सूट करता था, सिमिलर टू ओटेवा राइमा इज ह्यूटेन भी था। विच इज ए स्टेंजा और स्ट्रोफे ऑफ 8 लाइन्स, जो खुद भी मतलब जैसे ह्यूटेन है 8 लाइन्स का ही होता है। तो सिमिलर है दोनों इन 8 लाइन्स और इन 8 और 10 syllables यूजिंग 3 rhymes. It was popularized in France in 15th and 16th century. अब यहाँ पर आपका देखा जाए तो यहाँ तक आपके लिए मेन होते हैं पॉइंट। ये आपको जैसे कंक्लूज़न वगैरह में आप लिखने लगते हैं तो ये ह्यूटेन वगैरह जो है पॉइंट आ गया है, अदरवाइज़ उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा, यहाँ तक जो है काफ़ी रहेगा। और बहुत सिंपल सा है, लाइनें बड़ी लग रही हैं, ज़्यादा लग सकती है लेकिन बहुत सिंपल सी हैं। इसके नोट्स PDF आप
मेरे फेसबुक ग्रुप से ले सकते हैं, एडू स्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से। वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे और इजीली वहाँ सर आपको बुक्स, वीडियोस और सारी चीज़ें मिलती रहती हैं पॉइंट जो टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।